नमस्ते। आज बहुत दिनों के बाद मैं आई हूँ। एटलीस्ट 1 मंथ या 1.5 मंथ तो हो गया होगा। बहुत दिन से ब्लॉग ही नहीं बना रही हूँ और टाइम भी नहीं मिल रहा है क्योंकि घर पे हस्बैंड रहते हैं। मैंने लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि टाइम ही नहीं मिल रहा है और हस्बैंड घर पे रहते हैं, गुड्डू घर पे रहती है, तो सब काम रहता है। ऊपर से एक प्रॉब्लम आ चुकी है कि मेरे फ़ोन में ना आप देखोगे तो वॉइस अलग रहता है, पिक्चर अलग रहते हैं, तो इसलिए मूड भी नहीं होता। और अभी फ़ोन ठीक भी नहीं करवा सकती क्योंकि अभी लॉकडाउन चालू है तो सब दुकान वगैरह बंद है, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए मन भी नहीं कर रहा था कि ब्लॉग करूँ करके, पर आज मैंने बोला नहीं, अभी ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज से हस्बैंड का ऑफ़िस स्टार्ट हो गया, वो ऑफ़िस गए हैं, तो आज से मेरा भी काम स्टार्ट हो गया कि हाँ मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। अभी घर पे कितना बैठूँ, अभी चुपचाप बैठना मेरे से नहीं होता है इतना। अभी कैसे वो घर पे थे तो बातचीत करके टाइम पास हो जाता था, और अभी टाइम पास भी नहीं होता है। और सुबह का टाइम अगर मैं ब्लॉग बनाने को लगूँ तो फिर बच्ची का क्लासेस भी रहता है, गुड्डू का, तो फिर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह रहता है। तो गुड्डू का क्लासेस 10 o'clock से स्टार्ट होके 2 बजे तक रहता है क्लास। तो हर एक क्लास 40 मिनट्स होता है, तो हर एक टीचर आके उसके पास बैठना पड़ता है मुझे, क्योंकि टीचर क्या पढ़ाते हैं क्या नहीं और उसका नोट डाउन करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बिल्कुल भी चुप रह गई थी कि नहीं करूँगी, क्योंकि सुबह सुबह करेंगे ना तो मूड होता है, उसके बाद मूड ही नहीं आता है। तो इसीलिए मैं बोली आज से स्टार्ट करती हूँ। सुबह सुबह 10 बजे से पहले तो मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँगी। तो इसलिए आज मैं कम बैक कर रही हूँ ब्लॉगिंग की तरफ। तो लेट्स को स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। आज मैं इतने दिनों के बाद आई हूँ आप लोगों से बातें करने के लिए और आप लोगों से मिलने के लिए। मेरे बहुत सारे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, वो मुझे रोज़ कॉल करते हैं और मैसेज भी डालते हैं कि दीदी आप क्यों नहीं आते हो, इतना दिन क्या कर रहे हो, घर पे टाइम नहीं मिलता क्या। और सच्ची बात बोलूँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है क्योंकि घर पे हस्बैंड रहते हैं करके। तो आज से मेरे को टाइम ही टाइम है, तो फिर मैं मेरा स्टार्ट करती हूँ ब्लॉगिंग बनाना। और लॉकडाउन में मैंने क्या किया, बहुत सारी चीज़ें किए हैं लॉकडाउन में, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत सारे ढेर सारे खाना बनाया मैंने। तो बहुत सारे आइटम्स बनाए जो कि अभी आइटम्स का मैंने शूटिंग भी नहीं किया है, वो जा चुका है। और बहुत सारे आइटम्स बनाए जो कि कभी मैंने बनाया भी नहीं था। रोज़ यूट्यूब बैठ के देखती थी, पर यूट्यूब से कुछ ना कुछ सीखती थी और सीख सीख के बहुत सारे बनाया। मिठाई तो स्वीट्स मैंने बहुत ज़्यादा ही बनाया। तो ऐसे होके मैंने बहुत सारे बनाए। और लॉकडाउन में मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो वो भी एक वजह है तबीयत ख़राब होने की। वो पहली बार मैंने वो, मतलब ये जो एक मतलब अटैक आया ना मेरे को, पैनिक अटैक बोलते हैं या फिर इसका नाम है वर्टिगो अटैक। तबीयत ख़राब हो गई मेरी, तो मुझे सोने के टाइम ही मुझे चक्कर आते हैं। तो अभी थोड़ा कम हो गया है मेरा, इसलिए भी मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी क्योंकि मन ही अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोने के टाइम ही मुझे आता था चक्कर। मैं अगर लेफ़्ट साइड टर्न करूँ या राइट साइड टर्न करूँ सोते टाइम, तो फिर मुझे चक्कर आते हैं। तो उसको मैंने डॉक्टर को दिखाया फिर जाके, तो उसको वर्टिगो अटैक बोलते हैं। तो वो कान में कुछ पार्टिकल्स रहते हैं जो कि वो हिलता है, तो फिर कान के वो पार्टिकल्स हिलते हैं तो फिर चक्कर आते हैं। तो ऐसे भी होता है कि कोई कोई लोग तो चल भी नहीं पाते हैं। तो मेरा तो वैसा इतना दूर तक नहीं था, मैं सिर्फ सोते टाइम मेरे को प्रॉब्लम होता था। फिर 5 दिन का कोर्स दिया उन्होंने मुझे, तो वर्टिन 16WS करके मेरे को मेडिसिन दिया उन्होंने, तो वो मेरा कंटिन्यू चालू रहा। फिर भी उसके बाद भी मेरे को चक्कर आते थे, तो फिर मैंने क्या किया, वो अभी कंटिन्यू करके मैंने 5 डेज़ और बढ़ाया। तो फिर अभी ठीक हूँ मैं, इतना चक्कर वगैरह नहीं आता है मुझे। पर देखिए कैसे कैसे, मतलब लॉकडाउन में भी कैसे कैसे रोग आते हैं हमारे ऊपर। ये वर्टिगो अटैक कभी मैंने नहीं सुना था, ऐसे चक्कर आते हैं करके। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक नहीं होने का। मैं तो पूरी रात सोई नहीं उस दिन, जिस दिन पहली बार आया तो मैं सोई ही नहीं। मेरे को एकदम घर घूमता था, और वो 10 मिनट के लिए घूमेगा फिर थम पड़ जाएगा। तो मैं बहुत डर गई, और सुबह सुबह हम लोग गए तो ऐसा है करके डॉक्टर ने बोला अगर कम नहीं होता तो आप ENT स्पेशलिस्ट को दिखा दो, और डोंट वरी, कुछ भी प्रॉब्लम इतना सीरियस केस नहीं है, ये वर्टिगो है, ये होता ही रहता है। तो ऐसे करके हम लोग आए।
चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ। पहले स्विच ऑन कर लेते हैं। रेडी। अभी हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको कुल्फ़ी बना के दिखाती हूँ। गुड्डू का फेवरेट कुल्फ़ी है और उसको आज कुल्फ़ी चाहिए। तो लॉकडाउन में बहुत कुछ बनाया मैंने, जो कि सॉरी आपको दिखा नहीं पाई, तभी ब्लॉग नहीं बना रही थी मैं। तो आज से स्टार्ट कर रही हूँ ब्लॉग बनाना। तो आज पहला मैं कोई भी काम करते तो मीठे से शुरुआत करते हैं, तो फिर मैं कुल्फ़ी से शुरुआत करती हूँ क्योंकि गर्मी का सीज़न है भाई, तो कुल्फ़ी ज़रूरी है। तो कुल्फ़ी और आइसक्रीम बनाना, तो पहला ही मैंने शुरुआत किया कुल्फ़ी से। तो उसके लिए मैंने फुल फैट क्रीम का दूध लिया है। ये देखिए, अभी ये मैंने भैंस का दूध लिया, बफ़लो मिल्क लिया है। तो अगर बफ़लो मिल्क लेंगे तो आपको इसके लिए मलाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि दूध बहुत ही गाढ़ा रहता है। ये देखिए, मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसको पूरा सा मैंने बॉईल कर करके पूरा हाफ़ कर दिया मैंने। तो ये देखिए, दूध पूरा बॉईल हो चुका है, अच्छे से गाढ़ा भी हो चुका है। थोड़ा सा मैंने इसमें इलायची डाला और चीनी डाला और इस स्टेज पे मैं उसको अच्छे से पकाऊंगी। पकाने के बाद मैंने काजू वगैरह और बादाम वगैरह रखा है, तो वो डाल दूंगी और थोड़ा गाढ़ा लगेगा और टेस्टी भी लगेगा। जितना जितना आप मारते जाओगे ना दूध को, जैसे जैसे भी वो थिक होता जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए, अभी मैंने सब ड्राई फ्रूट्स डाल दिए इसमें और इसको अच्छी तरह से मैं मिलाऊंगी। अभी मिक्स करके थोड़ी देर तक बॉईल करूंगी। अभी ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है उसको थोड़ा। अभी ये देखिए, मैंने एक आइसक्रीम का एक प्लास्टिक का मोल्ड लिया है उसके लिए, और अभी इसमें मैं कुल्फ़ी जमाऊंगी और इधर मेरा बॉईल होने का चालू है। अभी ये थोड़ा सा ठंडा हो चुका है और ठंडा होने के बाद मैं इसके जितने भी कोन्स के ड्रॉप्स हैं उसको फिलअप कर रही हूँ। अभी जितना मेरे से हुआ उतना ही मैंने फिलअप कर दिया, बाकी जो बचा वैसे ही मैंने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया। तो ये देखिए, अभी मैं ये डीप फ्रीज़र में रख दूँगी और हम इसको 5 घंटा रखेंगे, 5 आवर्स। तो 5 आवर्स के बाद खोल के देखेंगे कैसे हुआ है। बहुत ही टेस्टी है, आप घर पे बना के बोलो फिर मुझे।